हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी स्टार कोचिंग स्टार चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मिश्र समानुपात से संबंधित कुछ प्रश्न। और इससे पहले के लेक्चर में हम पार्ट 6 अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा 7वां पार्ट होगा, अर्थात 7वां भाग होगा, जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इसी पार्ट के साथ, इसी भाग के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिश्र समानुपात से संबंधित इस भाग में कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है, जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने कि एक किले में कुछ सैनिकों के लिए निश्चित खाद्य सामग्री थी। खाद्य सामग्री निश्चित थी, बट 10 दिनों के बाद सैनिकों का 1/4 भाग पलायन कर गया। बट क्वेश्चन तो ये भी था कि 1/4 भाग पलायन कर गया, बट सैनिक प्रारंभ में कितने थे। तो इस तरह की कंडीशन में हम सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ इस प्रकार से करते हैं। एक और लिख लेते हैं हम सैनिक, तो दूसरी ओर लिख लेते हैं दिन। अर्थात क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं दिया हुआ है कि प्रारंभ में सैनिक कितने थे, तो हम मान लेंगे माना प्रारंभ में सैनिक x थे और इनके पास कुछ सैनिक थे, उनके लिए निश्चित खाद्य सामग्री थी। बल्कि यहां पर ऐसा कर लेना, निश्चित दिन के लिए खाद्य सामग्री थी। तो हम मान लेंगे d दिन के लिए वह खाद्य सामग्री थी। हुआ क्या कि 10 दिनों के बाद, देखिए 10 दिन के बाद सैनिकों का 1/4 भाग पलायन कर गया। सैनिक x थे, x/4 पलायन कर गए। तो देखिए शेष सैनिक कितने बचेंगे, शेष बचेंगे x में से x-4 घटा देंगे तो हमारे पास बचेंगे 3x/4 सैनिक। 3x/4 सैनिक बचे कब? 10 दिन के बाद। देखिए अगर 10 दिन के बाद ये सैनिक पलायन ना करते तो भोजन तो d दिन तक चलता, लेकिन अब भोजन कितने दिन चलेगा, इसमें से 10 माइनस कर देंगे, भोजन चलेगा d-10 दिन के लिए। अर्थात अगर ये जो सैनिक है बेटा, ये सैनिक अगर पलायन ना करते तो इन सैनिकों के लिए x, ये जो प्रारंभ में सैनिक थे, इनके लिए भोजन अब कितने दिन चलता, ये भोजन चलता d-10 दिन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता हूं। मान के चलो सैनिक थे x, भोजन था उनके पास 50 दिन का, बट 10 दिन के बाद x/4 सैनिक चले गए। और अगर 10 दिन के बाद x/4 सैनिक ना जाते तो इन्हीं सैनिकों के पास ये भोजन अब 40 दिन का रह जाता, क्योंकि 10 दिन तो उन्होंने यूज कर ली। तो यही हमने कंडीशन यहां पे फॉलो की है कि 10 दिन के बाद भोजन जो शेष बचेगा d-10 दिन तक चलेगा। तो शेष भोजन ये है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार शेष जो सैनिक है उनके लिए जो भोजन है, देखिए अब यह खाद्य सामग्री उतने ही दिन चलेगी जितने की पहले चली थी। पहले कितने दिन थी? d दिन। अर्थात क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब जो शेष सैनिक बचे हैं इनके लिए भी खाद्य सामग्री अब d दिन ही चलेगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहां से इक्वेशन बना ली, समीकरण बना ली, और समीकरण बनाने के बाद इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए कैसे, x सैनिकों के पास शेष सामग्री कितने दिन चल सकती थी? d-10 दिन तक चल सकती थी। बट कुछ सैनिक पलायन कर गए, सैनिक बचे शेष कितने? 3/4x। और इनके पास जो शेष सामग्री है वो कितने दिन चलेगी? जितना कि पहले कितने दिन थी? d। तो यहां पर
डी। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई डी में करेंगे तो 4d माइनस 40 इज इक्वल टू 3d। और ये 3d इधर आके माइनस में हो जाएगा, कितना बचेगा d इज इक्वल टू, ये माइनस इधर जाकर प्लस 40। देखिए बताओ वहां कितने समय के लिए खाद्य सामग्री थी, ये क्वेश्चन था ना, कितने समय के लिए खाद्य सामग्री थी, और हमने कितना माना था, डी समय के लिए खाद्य सामग्री थी। तो डी की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी थी, जिसका आंसर हमारे पास 40 दिन आया है। हम कह सकते हैं कि एक्स सैनिकों के लिए 40 दिन का भोजन एक निश्चित दिनों के लिए उपलब्ध था। तो इस प्रकार के इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने इस प्रकार था। हाँ तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 प्रकार के नल हैं, 2 टाइप के नल है बेटा, 2 प्रकार के नल है। पहले प्रकार का नल जो है 8 नल है। अब ये क्या करते हैं कि 5 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 200 लीटर पानी निकालते हैं। और जो दूसरी टाइप के नल है वो कितने हैं, 15। उनकी संख्या कितनी है, 15। देखिए फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, 2 प्रकार के आपके पास नल है। पहले प्रकार के जो नल है उनकी संख्या है 8, दूसरे प्रकार के नलों की संख्या है 15। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले प्रकार के जो 8 नल है ये 5 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 200 लीटर पानी निकालते हैं। अर्थात नल काम क्या कर रहे हैं, पानी का निकालना, और वर्क हमेशा कहां पर आता है, हर में। तो यहां पर आ जाएगा 200। हम इक्वेशन बना रहे हैं सवाल के अनुसार। अब ये क्या कह रहे हैं कि 15 नल 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने लीटर पानी निकालेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। बट क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ये इक्वेशन आपको दे देती है, जब आपको कंडीशन लगा देता है क्या, कि पहले प्रकार के 2 नल उतना पानी निकालते हैं जितना कि दूसरे प्रकार के 3 नल। यहां से क्वेश्चन ही टेक्निकल बन जाता है। हम कह सकते हैं कि पहले प्रकार के 2 नल जो है बेटे, पहले 2 नल, पहले प्रकार के लिख लेना, पहले प्रकार के जो 2 नल है बेटे वो दूसरे प्रकार के कितने नलों के बराबर है, 3 नल के। क्वेश्चन में कह रहा है पहले प्रकार के 2 नल उतना ही पानी निकाल लेंगे जितने प्रकार के 3 बल्ब और 3 नल। तो हमने क्वेश्चन को इक्वेशन बनाई उसी के अनुसार। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 नल कितना पानी निकाल लेंगे, यह है दूसरे प्रकार के। तो हम यहां पर जो इक्वेशन लाएंगे ना, वो भी दूसरे प्रकार के नल ही के लेकर के आएंगे, तभी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। क्योंकि यह पहले प्रकार के नल ज्ञात किसके कह रहे हैं, दूसरे प्रकार के नलों के द्वारा निकाला गया पानी। तो हम यहां से ये जो पहले प्रकार के नल है इसे चेंज करेंगे, किस रूप में, दूसरे प्रकार के नल में। क्या ये संभव है, हो सकता है, संभव तो है। अगर ये लाइन ना देता फिर संभव नहीं था। अगर ये लास्ट लाइन जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये इक्वेशन ना होती हमारे पास, फिर संभव नहीं था कि इस नल को इस नल के रूप में हम परिवर्तित कर सकें। देखिए अगर पहले प्रकार का केवल एक नल हो तो वो दूसरे प्रकार के 3/2 नल के बराबर हो जाएगा, क्लियर सी बात है। और हमारे पास पहले प्रकार के कितने नल हैं, 8। तो 8 नल कितने के बराबर होंगे, 3/2 मल्टीप्लाई 8, 4 तिया 12 नल के बराबर। हम कह सकते हैं कि पहले प्रकार के जो 8 नल हैं वो दूसरे प्रकार के कितने नलों के बराबर है, 12 नल के बराबर। अब क्वेश्चन हमारे पास सोल्व हो सकता है कैसे, ये जो 8 नल है उसे किसके इक्वल रखेंगे, 12 नल के। तो 12 नल कितने घंटे काम करते हैं बेटे, 5 घंटे काम करते हैं। अब ये 8 नल किसमें चेंज हो गए, 12 नल में। और पानी कितना निकालना है, 200 लीटर। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन सिंपल हो गया, 15 नल, क्योंकि ये भी सेकंड टाइप के ही हो गए, ये भी दूसरे प्रकार के नल है।
और ये जो 12 नल है ये भी दूसरे ही प्रकार के नल है। इक्वेशन बिल्कुल सेम हो गई। ये 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, पानी कितना निकालते हैं ये सवाल में ज्ञात करने के लिए कहा है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से सोल्व होगा। 5 से भाग दे देंगे 15 को, कितना आ जाएगा 3, और 4 से भाग दे देंगे 12 को, ये भी 3, और 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास x तो यहाँ पर आ जाएगा और 200 यहाँ पर आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि 200 लीटर पानी, अर्थात अगर दूसरे प्रकार के 15 नल हैं वो 4 घंटे कार्यरत होंगे तो वो कितने लीटर पानी निकाल सकते हैं, 200 लीटर पानी निकाल सकते हैं। कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने था। हाँ तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि 12 पुरुष तथा 18 लड़के, 12 पुरुष और 18 लड़के 7 सही 1/2 7.5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में यहाँ पर एक इक्वेशन, यहाँ पे कंडीशन लगा दी। ये कंडीशन क्या लगाई बेटे कि एक पुरुष कितने लड़कों के समान है, 2 लड़कों के समान। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि एक पुरुष इज इक्वल टू 2 लड़के। अब क्वेश्चन को अगर हम इस प्रकार से चेंज करें, जैसे यहाँ पे 12 पुरुष हैं, जैसे एक पुरुष 2 लड़कों के बराबर आए तो 12 पुरुष कितने लड़कों के इक्वल हो जाएंगे, 24 लड़कों के इक्वल। अर्थात हम कह सकते हैं कि 12 पुरुष कितने लड़कों के बराबर होंगे, 24 लड़कों के बराबर। अब क्वेश्चन की जो शर्त है, क्वेश्चन की जो कंडीशन है बेटे वो इस प्रकार से हो जाएगी, 24 लड़के प्लस 18 लड़के, और 24 लड़के प्लस 18 लड़के अगर मिलकर के देखें तो हम यहां से कह सकते हैं कि 42 लड़के। 42 लड़के किसी कार्य को 7 सही 1/2 यानी 15/2 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में करते हैं, 60 दिन में करते हैं। ये हमारी इस सवाल की पहली समीकरण बन गई। अब कह रहा है कि 21 पुरुष कितने लड़कों की सहायता से, देखिए 21 पुरुष कितने लड़कों की सहायता से, हम यहां से 21 पुरुष के भी लड़के बना लेंगे। देखिए 21 पुरुष कितने लड़कों के इक्वल हो जाएंगे, एक पुरुष 2 लड़कों के इक्वल है, तो 21 पुरुष बराबर हो जाएंगे 42 लड़कों के समान। अब क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा कि इस 21 पुरुष को अब हम पढ़ेंगे 42 लड़के। ये कह रहा है कि 42 लड़के और कितने लड़कों की सहायता से 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके दुगने कार्य को 50 दिन में करेंगे। अब सवाल एक इक्वेशन के रूप में बनेगा। हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं इस प्रकार से, देखिए कैसे कि 42 लड़के 15/2 घंटों में 60 दिन में कंप्लीट कर देता है किसी कार्य को। बट अब क्वेश्चन क्या है कि 21 पुरुष का मीनिंग होता है बेटे 42 लड़के। 42 लड़के कितने लड़कों की सहायता से, मान के चलो x लड़कों की सहायता से, अर्थात x लड़के इसमें और शामिल हो गए, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे और कितने दिन में समाप्त करेंगे, 50 दिन में समाप्त करेंगे कार्य को। बट क्वेश्चन में कंडीशन भी तो लगाई, क्वेश्चन में कंडीशन ये लगाई कि इससे दुगना कार्य को, जितना कार्य इन्होंने किया इससे दुगना कार्य, और दुगना कार्य यहां पर आ जाएगा 2। इसे सॉल्व करेंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 5 से इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 से 15 को कैंसिल करेंगे तो 3 बार, 3 से 9 को कैंसिल करेंगे ये भी 3 बार, और 3 से 42 को कैंसिल करेंगे तो 14 बार। 14 की गुना इस 6 में करेंगे बराबर हो जाएगा 42 + x।
अर्थात हम कह सकते हैं कि 84 इज इक्वल टू 42 प्लस एक्स, और x इज इक्वल टू, जब 84 में से 42 माइनस करेंगे तो 42। हम कह सकते हैं कि 42 लड़कों के साथ 42 ही लड़के और शामिल हों, तब जाकर के वे 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके और उससे दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 50 दिन में समाप्त करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने था। हाँ तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि किसी ठेकेदार ने किसी कार्य को 96 दिन में पूरा करने के लिए 100 मजदूर लगाए। टोटल मजदूर कितने लगाए गए, 100। कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का है, 96 दिन का, किंतु निर्धारित समय के 1/6 भाग, निर्धारित समय का 1/6 भाग। देखिए निर्धारित समय कितना है, निर्धारित समय है 96, और इसका 1/6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटे 16 दिन। क्वेश्चन कह रहा है कि निर्धारित समय के 1/6 अर्थात 16 दिन में केवल 1/7 काम ही पूरा हुआ। अब 1/7 काम पूरा हुआ तो शेष कितना बचा, तो देखिए शेष जो कार्य बचेगा, शेष कार्य ये रहेगा हमारा 1 माइनस 1/7 अर्थात 6/7 कार्य शेष रह गया। अब इस 6/7 कार्य को समय पर पूरा करना है। समय टोटल कितना था, 96 दिन, 16 दिन कंज्यूम हो चुके, 16 दिन लग चुके, तो शेष कार्य कितना बचेगा, और शेष दिन कितने बचेंगे हमारे पास, शेष दिन बचेंगे बेटा 96 माइनस के 16 अर्थात 80। अब कार्य को 80 दिन में कंप्लीट करना है, जो हमारा ये शेष कार्य बचा हुआ है। बट इसने कहा है कि अपेक्षित मजदूरों की संख्या, अर्थात जो 100 मजदूर तो हमारे पास थे और अतिरिक्त कितने मजदूर चाहिए, ये क्वेश्चन में कहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मजदूरों ने 16 दिन में कितना कार्य किया है बेटे, कुल 1/6 काम किया है। बट अब क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मजदूर तो है ही, प्लस और कितने मजदूर लगाए, यानी अपेक्षित कितने मजदूर हों कि वो निर्धारित समय का मतलब है 96 दिन में 16 दिन लग चुके, शेष कितने बचे दिन, 80 दिन। इस 80 दिन में कितना कार्य कंप्लीट करेंगे बेटा जी वो, तो प्यारे बच्चों कार्य करेंगे वो 6/7। तो अब इस क्वेश्चन को हम यहीं पर सॉल्व करते हैं। देखिए फिर समझिए इक्वेशन कैसे बनी है, किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आपके सामने आया है। किसी ठेकेदार ने किसी कार्य को 96 दिन में पूरा करने के लिए टोटल दिन कितने थे, 96, 100 मजदूर लगाए, ठीक। लेकिन निर्धारित समय के 1/6 भाग में, निर्धारित समय का 1/6 भाग, तो यहां से 96 दिन का 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 दिन। हम कह सकते हैं कि 100 मजदूरों ने 16 दिन में कितना कार्य किया, 1/7 काम किया है, 1/7 कार्य किया है, 1/6 कार्य नहीं किया। कितना कार्य किया है, 1/7 कार्य किया है। अब काम को समय पर पूरा करने के लिए, बट काम रहेगा कितना, शेष कार्य रहेगा 1 माइनस 1/7, तो कितना हो जाएगा 6/7। इस कंडीशन में 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, 8 से ये 16 को कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 की गुना 20 में करेंगे, 2 की गुना 10 में करेंगे तो 20 इज इक्वल टू 100 प्लस x अपॉन 6। तो प्यारे बच्चों हम बरज गुना कर देंगे, 20 की गुना 6 में करेंगे तो 120 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस x बराबर 120, और x बराबर हो जाएगा 20। क्यों, क्योंकि 100 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 100 मजदूरों के साथ साथ अगर 20 मजदूर और अतिरिक्त हो जाएं, तब वह कार्य, कौन सा कार्य, जो 6/7 कार्य बचा हुआ है, वो अपने निर्धारित समय, अर्थात निर्धारित समय का मतलब 96 दिन, बट 16 दिन लग चुके थे, अर्थात तब 80 दिन में वो
कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने था। हाँ तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि एक पुल को 36 दिनों में बनाने का ठेका लिया गया और ठेकेदार ने 40 मजदूर काम पर लगाए जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। देखिए ठेका कितने दिन का है बेटे? 36 दिन का। प्रारंभ में मजदूर कितने लगे थे? 40। इन्होंने कितने दिन काम किया? 20 दिन काम किया है। 40 मजदूर और कितने दिन काम किया है इन्होंने? 20 दिन कार्य किया है। बट हुआ क्या फिर? 6 दिनों तक ये हड़ताल पे चले गए, अर्थात इन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया। तब 10 मजदूर काम पर से हटा दिए गए। जब इन मजदूरों ने हड़ताल की तो इन मजदूरों में से 10 मजदूर कम कर दिए। अब मजदूर हमारे पास कितने बचेंगे? शेष मजदूर रहेंगे, शेष मजदूर हो जाएंगे कितने? 30, क्योंकि 10 तो हमने निकाल दिए हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कितने अतिरिक्त मजदूर और लगाए। मान के चलो हमने अतिरिक्त मजदूर लगा दिए कितने? x, कि वे 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समय पर काम को कर दें। ये मैन लाइन है, समय पर। प्यारे बच्चों समय बचा कितना है? देखिए टोटल समय था 36 दिन का, 20 दिन कार्य किया तो टोटल समय कितना रह गया? अब शेष समय रह गया हमारे पास 16 दिन। बट हुआ क्या कि 6 दिनों तक तो हड़ताल पर भी गए थे, 6 दिन तक तो और भी काम बंद रहा था। अब 6 दिन काम बंद और रहा तो हमारे पास कुल अब शेष दिन कितने बचे हैं? 10। अर्थात अगर हमें समय पर कार्य पूरा करना है तो शेष बचे हुए कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करना होगा। फिर समझिए टोटल 36 दिन में कार्य करना था, 20 दिन कार्य कर चुके थे और 6 दिन हमने हड़ताल भी की, अर्थात 26 दिन हमारे वेस्ट। 26 दिन तो निकल चुके हैं, शेष कितने दिन बचे हमारे पास? अब 10 दिन बचे हैं और 10 दिन में ही हमें कार्य को कंप्लीट करना है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन टेक्निकल तब बन जाता है जब क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि 20 दिनों में इन 40 मजदूरों ने कितना काम किया है। कहीं पर भी इस क्वेश्चन में ये वर्णन नहीं है, कहीं पर भी क्वेश्चन में ये बताया ही नहीं गया कि 40 मजदूर जो 20 दिन में प्रारंभ में लगे थे। देखिए 40 मजदूर 8 घंटे कार्य कर रहे थे और 20 दिनों तक कार्य किया। बट पूरे क्वेश्चन में देखिए ये नहीं दिया इन मजदूरों ने कार्य किया कितना है। बस यहीं से सवाल टेक्निकल हो जाता है। अगर इस कंडीशन में अगर कहीं पर आपको ये ना पता हो कि कार्य कितना हुआ, अब हम क्वेश्चन करने के लिए हम मान लेंगे, माना कुल कार्य 36 यूनिट है। अब आप कहोगे सर आपने 36 ही क्यों माना? देखिए क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, देखिए प्रारंभ में हमें कहा था 36 दिन का ठेका है। अगर आपको एक दीवार है वो 36 दिन में बनानी है तो आप टारगेट मान के चलिए कि आप एक दिन में, यानी प्रतिदिन जो कार्य होता है मजदूरों के द्वारा प्रतिदिन जो कार्य किया गया वो 1 यूनिट किया गया। अगर वो प्रतिदिन 1 यूनिट करेंगे तब जाकर वो 36 दिन में समाप्त हो सकता है, इसलिए हमने 36 यूनिट मान ली टोटल। अब क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिए 40 मजदूर थे, इन्होंने 8 घंटे प्रतिदिन कार्य किया और कितने दिन तक किया? 20 दिन तक किया। और भैया 20 दिन तक कार्य किया तो कार्य कितना कंप्लीट होगा? एक दिन में कितनी यूनिट होती है? 1 यूनिट। तो 20 दिन में कितने यूनिट होंगी? 20 यूनिट। हम कह सकते हैं कि इन्होंने 20 यूनिट कार्य कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास कार्य शेष कितना बचेगा? 16 यूनिट। और इस 16 यूनिट को कंप्लीट कौन करेंगे? ये 30 मजदूर तो करेंगे ही करेंगे, प्लस इनके साथ कुछ अतिरिक्त मजदूर भी आएंगे x।
और भैया इन अतिरिक्त मजदूरों के साथ मिलकर इन्हें 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करना है और निर्धारित समय पर करना है। निर्धारित समय का मतलब अब इनके पास कुल 10 दिन ही शेष बचे हैं और इन्हें कार्य कितना करना है, जो शेष बचा है, शेष कितना 20 यूनिट हो गया, अब 16 यूनिट शेष बचेगा। और क्वेश्चन का आंसर आपके सामने देखिए। क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, 10 से भाग दे देंगे यहां पर और ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार, और ये 4 से ये 4 भी पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। और आप देख रहे हो कि 20 से ये 20 भी कैंसिल हो गया है। हमारे पास ये बचा है 16 और इधर 8। 16 की गुना 8 में करेंगे और इधर 30 प्लस x लिख देंगे बराबर 16 की गुना 8 में करेंगे तो 128 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 128 माइनस 30 अर्थात x बराबर 8 और 12 में से हम 3 घटाएंगे तो 9। अब हम कह सकते हैं कि अगर 30 मजदूरों के साथ साथ 98 मजदूर और आ जाए तब वो 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके जो बचा हुआ शेष कार्य है उसे निर्धारित समय में पूर्ण कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने कुछ इस प्रकार से था। हाँ तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10 आदमी तथा 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए बेटे, 10 आदमी और 15 लड़के, 10 मैन प्लस 15 बॉयज, ये मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में कार्य को कंप्लीट कर रहे हैं। क्वेश्चन की पहली इक्वेशन, पहली समीकरण यहां से बनती है। क्वेश्चन कह रहा है कि 16 आदमी तथा 20 लड़के इससे 3 गुना कार्य कितने दिन में करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। बट क्वेश्चन में एक कंडीशन भी लगा दी कि 3 आदमी 2 घंटे में। देखिए 3 आदमी 2 घंटे में सेम उतना कार्य करते हैं जितना कि 5 लड़के 3 घंटे में करते हैं। अब इसे अगर हमने सोल्व किया तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और मैन अनुपात बॉयज, मैन रेशो बॉयज यहां से निकल करके आ जाएगा 5/2। 5 ये 2 इसके बटे में आ जाएगा और ये बॉयज यहां पर आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि मैन और बॉयज का जो रेशो है 5:2 अर्थात 1 मैन 5 की यूनिट के बराबर और ये 1 बॉयज 2 यूनिट के बराबर। अब क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 10 लड़के प्लस 15 बॉयज ये मिल करके 15 दिन में कंप्लीट करते हैं किसी कार्य को। और क्वेश्चन कह रहा है कि 16 लड़के और 16 पुरुष अर्थात 16 व्यक्ति प्लस 20 लड़के मिल करके जितना इन्होंने कार्य किया है उससे 3 गुना कार्य, और कार्य हमेशा यहां पर आता है, कितने दिन में करेंगे। हम मान लेंगे x दिन में ये कंप्लीट करेंगे। बस इसे सोल्व करेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। देखिए 10 मल्टीप्लाई मैन की जगह हम रख देंगे 5 प्लस 15 मल्टीप्लाई बॉयज की जगह रखेंगे हम 2 और इन सब को जोड़ने के बाद 15 की गुना कर देंगे बराबर। अब इधर देखिएगा दूसरी समीकरण में 16 मल्टीप्लाई 5 प्लस 20 मल्टीप्लाई 2। अब इसे मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ और गुना कर देंगे x, ये x है बेटा दिन, और उसे भाग दे देंगे 3 गुना कार्य। कुछ क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया हुआ था। देखिए 10 की गुना 5 में करेंगे 50, 15 की गुना 2 में करेंगे तो 30, और 50 और 30 कितना हो जाएंगे 80,
और अब 80 की गुना करेंगे हम 15 में, कुछ इस प्रकार से, बराबर। यहाँ पर देखिए 16 की गुना 5 में करेंगे तो 80, और 20 की गुना 2 में करेंगे तो 40। तो 80 और 40 120, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम x में और भाग दे देंगे इसे 3 से। तो प्यारे बच्चों ये सोल्व होकर करके आ रहा है 0 से, ये 0 कैंसिल हो जाएगी। अब 3 से यहाँ भाग दिया तो कितना आ जाएगा, ये 4, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार। अब बस 15 की गुना 2 में करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30। हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर 30 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटे 30 दिन बनता है आपके सामने। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि किसी व्यक्ति ने पुस्तक का 2/5 भाग पहले दिन पढ़ा। देखिए पहले दिन, और फिर यहाँ पर एक और कंडीशन दी है दूसरे दिन। पहले दिन किसी पुस्तक का केवल 2/5 भाग पढ़ा गया। हम मान लेंगे माना पुस्तक का टोटल भाग, अर्थात भाग का मतलब यहाँ पर पृष्ठ, माना पुस्तक के कुल पृष्ठ, पुस्तक के कुल पृष्ठ की संख्या कितनी है, x। बट हुआ क्या, पहले दिन तो केवल और केवल 2/5 भाग अर्थात 2/5 x ही पढ़ पाया। दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन उसने पहले दिन से 1/3 अधिक पढ़ा। देखिए कंडीशन समझिए, दूसरे दिन पहले दिन से 1/3 अधिक पढ़ा है। तो पहले दिन का ये जो पार्ट है ना, इसका पहले तो 1/3 करेंगे, तो 2x/5, इसका हमने 1/3 किया तो वैल्यू निकल करके आ रही है हमारे पास 2x/15, 1/3। ये तो केवल 1/3 है। बट यहाँ पर जो सेकंड दिन पढ़ा गया है, दूसरे दिन जो पढ़ा है ना, पहले दिन से 1/3 अधिक पढ़ा गया। 1/3 तो ये है, इससे ये अधिक पढ़ा गया तो कितना हो गया वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2x/5 प्लस 2x/15। हल किया हमने, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 15। तो 5 से 15 को 3 बार भाग दिया जा सकता है, और 3 की गुना 2 में करेंगे तो 6x प्लस 2x, अर्थात ये वैल्यू निकल करके आ रही है 8x/15। अब हम कह सकते हैं कि दूसरे दिन पढ़े गए पृष्ठों की संख्या बेटे 8x/15 है। फिर समझिएगा ये कैसे, पहले दिन कुल पृष्ठों का 2/5 यानी 2x/5 हो जाएगा। दूसरे दिन इस पृष्ठों की संख्या के 1/3, अर्थात 1/3 का मतलब ये 1/3 अधिक, अधिक के लिए हमने प्लस लगा दिया तो वैल्यू निकल कर आई ये। तो दूसरे दिन ये पढ़ा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरे दिन हमारे पास केवल और केवल 15 पृष्ठ बच गए। तो पहले बात तो ये देखना पड़ेगा कि 2